आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। इसमें हम लेकर आए हैं पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न वीडियो के माध्यम से आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर है 3। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य किस प्रदेश में है? इसका उत्तर है बिहार में। अगला प्रश्न है, किस शहर को गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? इसका उत्तर है नागपुर को। अगला प्रश्न है, क्लर्क बी बेविन पुरस्कार किससे संबंधित है? इसका उत्तर है वन्य जीव सुरक्षा से। अगला प्रश्न है, कौन सी संधि या प्रोटोकॉल अंटार्कटिका में खनन पर रोक लगाता है? इसका उत्तर है अंटार्कटिका एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, टूटता तारा उल्का क्या है? इसका उत्तर है टूटता तारा एक प्रकार का पिंड होता है जो बहुत तेज गति से वायुमंडल में प्रवेश करता है और वायु में घर्षण बल लगने के कारण आग पकड़ लेता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका उत्तर है पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, मानवों की कौन सी ग्रंथि 2 से अधिक हार्मोन स्रावित करती है? इसका उत्तर है पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल से लेते हैं और बदले में जीवधारियों को सांस लेने के लिए कौन सी गैस देते हैं? इसका उत्तर है ऑक्सीजन गैस। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होता है? इसका उत्तर है वायु प्रदूषण। अगला प्रश्न है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है? इसका उत्तर है जल प्रदूषण। अगला प्रश्न है, पराक्सी एसेटिल नाइट्रेट PAN क्या है? इसका उत्तर है वायु प्रदूषक। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है नागपुर महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? इसका उत्तर है पराबैंगनी किरणों से। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? इसका उत्तर है नाइट्रोजन गैस। अगला प्रश्न है, आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? इसका उत्तर है प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका उत्तर है 5 जून को। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है या घटता है? इसका उत्तर है बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है? इसका उत्तर है यूकेलिप्टस सफेदा को। अगला प्रश्न है, जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती हैं तो उसको क्या कहते हैं? इसका उत्तर है ग्रीन हाउस प्रभाव। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है?
इसका उत्तर है वनों की सुरक्षा। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका उत्तर है 1980 में। अगला प्रश्न है फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? इसका उत्तर है ओजोन गैस। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? इसका उत्तर है नैरोबी केन्या में। अगला प्रश्न है विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? इसका उत्तर है पांडा को। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश को। अगला प्रश्न है वन महोत्सव कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया था? इसका उत्तर है KM मुंशी ने। अगला प्रश्न है विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर है स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल कौन सा है? इसका उत्तर है खजूर का फल। अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है? इसका उत्तर है ग्रीन हाउस गैस की। अगला प्रश्न है सर्वाधिक ओजोन सहकारी गैस कौन सी है? इसका उत्तर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। अगला प्रश्न है क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप है? इसका उत्तर है क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन CFC। अगला प्रश्न है भूतल पर CFC का प्रयोग कहाँ होता है? इसका उत्तर है डिस्पेंसर, वातानुकूलकों, रेफ्रिजरेटरों, हेयर स्प्रे, शेविंग क्रीम, विविध सौंदर्य प्रसाधनों आदि में। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा? इसका उत्तर है ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। अगला प्रश्न है भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है सुंदरलाल बहुगुणा को। अगला प्रश्न है बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर है लखनऊ में। अगला प्रश्न है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 22 अप्रैल को। अगला प्रश्न है भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है हाइड्रोजन को। अगला प्रश्न है पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है ओजोन परत को। अगला प्रश्न है रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? इसका उत्तर है विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीवों से। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे प्रदूषित नगर कौन सा है? इसका उत्तर है मैक्सिको सिटी। अगला प्रश्न है CNG की फुल फॉर्म क्या है? इसका उत्तर है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न है ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से माना जाता है? इसका उत्तर है 65 डेसिबल से। अगला प्रश्न है जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? इसका उत्तर है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगला प्रश्न है ताजमहल के पीले पड़ने तथा उसके क्षरण होने के क्या कारण हैं? इसका उत्तर है अम्लीय वर्षा। अगला प्रश्न है मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं? इसका उत्तर है बाह्य वायुमंडल में। अगला प्रश्न है देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर है बेंगलुरु कर्नाटक में। अगला प्रश्न है भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है अहमदाबाद गुजरात में।
अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है देहरादून में। अगला प्रश्न है विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 21 मार्च को। अगला प्रश्न है भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है देहरादून में। अगला प्रश्न है भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहाँ है? इसका उत्तर है भोपाल में। दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।